हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। ऑल्दो बर्निंग सेशन बहुत दिनों बाद आ रहा है, बट काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये आप लोग कल से सुन रहे होंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो आइए जरा इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स, कुछ की फैक्ट्स जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर स्कीम्स पूछी जाती हैं। उसके जो की फैक्ट्स होते हैं, कब से लागू हुई, किसके ऊपर लागू है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, किसको इसका प्रॉफिट मिलेगा, कितना % प्रॉफिट मिलेगा, तो उन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बार इसे सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्कीम आ रही है, इसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड ये स्कीम लागू की जा रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर ये है कि इस योजना के अंदर आपको अश्योर्ड पेंशन तो दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ में इन्होंने इसके अंदर मेंशन किया है कि आपको जो पेंशन मिलेगी वो आपकी सैलरी का 50% होगा। और तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला है कि ये जो सैलरी या फिर आप कह सकते हैं जो पेंशन है, तो 50% ऑफ द सैलरी फॉर दोज हु जॉइंड द सर्विस आफ्टर 1 जनवरी 2004। यानी कि जिन लोगों ने 1 जनवरी 2004 के बाद में सर्विसेज को ज्वाइन किया है, उनको उनकी सैलरी के 50% के हिसाब से क्या दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी जब उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग कि ये प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इसको लागू किया गया है। तो इसके अंदर और क्या क्या की फीचर्स है उसको एक बारी से जान लेते हैं। देखिए इसके अंदर यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो तो 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे होगी, है ना। यानी कि जो आपको पेंशन दी जाएगी वो 50% होगी किसकी, बेसिक पे की। और जो बेसिक पे है, बेसिक पे हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ऑब्वियसली बात है पूरे साल भर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो 12 महीने की जो आपकी पूरी बेसिक पे होगी उसका 50% आपको मिलेगा एज अ पेंशन। मिनिमम आपने सर्विस कितनी की हो, कम से कम 25 साल तक आपने अपनी सर्विस की हो, तभी आपको जाके ये पेंशन मिलेगी। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया है यहाँ पे अश्योर्ड फैमिली पेंशन 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हर और आफ्टर। या फिर देखो कई बार क्या होता है ना कि काफी सारे लोग जो सर्विस पे होते फिर उनकी डेथ हो जाती है, वो पेंशन ले रहे होते हैं बट उनकी डेथ हो जाती है, तो वो जो पेंशन का अमाउंट है वो क्या होगा, उनकी फैमिली को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसा रोक दिया जाएगा, पेंशन आना बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है, उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो क्या इसमें बताया गया है कि 50% आपको समझ में आ गया, कम से कम आपने 25 साल तक अपनी सर्विस दी हो। कर्मचारी की मौत होने के बाद में जो पेंशन है ये उनकी फैमिलीज को दी जाएगी। कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम तो 10,000 पर मंथ पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर 25 साल की है तो भाई 50% का स्लॉट लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 25 साल से कम है तो यहाँ पर जो आपको पेंशन मिल रही है वो कितना है, 10,000 पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने ये चीज भी मेंशन की हुई है कि 2004 से मार्च 2025 तक रिटायरमेंट हुए लोगों को भी मिलेगा लाभ। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स टर्म है, 1 साल या 2 साल का ही यहाँ पे रखा गया है। 2004 से मार्च 2025 तक अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो भी इसका लाभ जो है आपको दिया जाएगा। सरकार का योगदान 18.5% होगा। 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा। तो इसके अंदर ये सारी चीजें जो है ये बताई गई हैं, जो की फैक्ट्स है वो मैंने आपको इसके बारे में बता दिए हैं। लेकिन ये प्राइवेट एम्प्लॉयज के ऊपर लागू नहीं है, ये सेंट्रल लेवल पर आ रही है। स्टेट के अंदर अगर स्टेट अपने यहाँ पर कुछ अलग पेंशन स्कीम लाती है तो वो स्टेट लेवल पर आती है, बट दिस इज ऑन द सेंट्रल लेवल। ये सेंट्रल लेवल पे स्कीम आने जा रही है। तो क्या इससे पहले कोई स्कीम नहीं थी? इससे पहले नेशनल पेंशन स्कीम जो थी ये वर्क करती थी। तो ऐसा नहीं है कि ये स्कीम नहीं चला करती थी, ये स्कीम पहले हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यूपीएस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये कब से लागू हो जाएगी, तो 2025 से इसको लागू कर दिया जाएगा। प्राइवेट एम्प्लॉयज इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एनपीएस आर एलिजिबल फॉर द टैक्स डिडक्शन अप टू द 10% ऑफ द सैलरी। यानी कि जो एनपीएस है, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है, अगर आप इसका हिस्सा है तो आपको जब आप टैक्स पे करते हो ना तो डिडक्शन अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एलिजिबल फॉर द टैक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे 5-6 कीवर्ड्स है, उतने ही आपको मालूम होना चाहिए, आपका काम चल जाएगा, आपका एग्जाम में सॉर्टेड है वो चीज। बट ये सारे कीवर्ड्स याद रखिएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कब से लागू हो रही है, किसको
क्या बेनिफिट मिलेगा, कितने साल आपने नौकरी की है, अगर उतने साल नहीं है, 25 नहीं है, 25 से कम है, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।